अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। वेलकम हो गया सारे दोस्तों का। आज जुम्मा है, जुम्मा की नमाज़ पढ़ ली है। अभी खाने का टाइम है तो मैं जा रहा हूँ आज मक्का रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए जिद्दा। 2-3 दिन हो गए हम लोग जिद्दा में ही हैं। तो आज जुम्मा की नमाज़ पढ़ी है। तो मेरे साथ मेरा दोस्त था लबनानी, वो चला गया अपनी खाला के घर। मैंने सोचा चलो कि आज पाकिस्तानी खाना खाते हैं, चल के कहीं से देसी खाना। तो जब उसके साथ होते हैं तो तब वही बर्गर, पिज़्ज़ा, शौरमा, फतायर, इस तरह की चीज़ें बस। तो आज मौका मिला दोपहर के टाइम में, मैंने सोचा चलो 2-3 दिन हो गए कुछ अपना देसी खा के आते हैं जाके। लो जी दोस्तों, फाइनली असीं पहुँच गए यहाँ मक्का रेस्टोरेंट पे। आ गया मक्का रेस्टोरेंट। हम अंदर जाके कुछ ऑर्डर करने तो देखते हैं खाने में क्या मिलता है जी। तो फाइनली बहुत मुश्किल से एक टेबल मिला है और ऑर्डर किया है। चिकन कढ़ाई का ऑर्डर था। अभी वेटिंग हो रही है जी रोटी के लिए। ये रख के चला गया। कोल्ड ड्रिंक पेप्सी दे दी। ये जी लंच हमारा आ चुका है फुल एंड फाइनल। ये हमारा ऑर्डर आ गया है। अभी मैं करने लगा हूँ लंच। अभी खा के उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या टेस्ट है इसका जी। तो फाइनली खाना हो गया और चिकन कढ़ाई थी, साथ में कोल्ड ड्रिंक और रायता और सलाद वगैरह। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये। तो इन्होंने मतलब पर पर्सन, यानी मैं अकेला ही था, कोई बूफे भी नहीं है, तो 33 रियाल चार्ज किए हैं इन्होंने। लेकिन सिंगल बंदे के लिए 33 रियाल इज़ टू मच। और बस खाना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था, कढ़ाई अच्छी बनी हुई थी। कढ़ाई जो थी वो अच्छी बनी हुई थी और इतनी स्पाइसी नहीं थी, नॉर्मल ही थी। खाने में मज़ा आया था। साथ में नान थे, नान भी बहुत अच्छे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना हो गया। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था कि ये जब मैं रेस्टोरेंट पे जा रहा था मक्का रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में ये मैंने एक बिरयानी का स्टॉप देखा है। काफ़ी रश था जब मैं जा रहा था, अब तो बहुत कम हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। अभी भी है रश। तो ये कॉर्नर के ऊपर अलशोन बिरयानी, बहुत रश है इनके पास। पता नहीं क्या है, पार्सल, लेकिन है इनके पास पार्सल, डाइनिंग नहीं है। और मैंने कोई इनकी, मेरा मतलब एडवर्टाइज़ नहीं की, मैंने अभी तक इनका खाना नहीं खाया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो है ना, नेक्स्ट विज़िट इनके बिरयानी के ऊपर किया जाए, चेक किया जाए कि बिरयानी इनकी कैसी है, क्या टेस्ट है, क्यों इतना रश है। रश की वजह जानने के लिए तो यही है कि एक विज़िट किया जाए, फिर पता चलेगा कि क्या टेस्ट है और क्यों इतने लोग यहाँ पे जो है वो आ रहे हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ वापस अपने होटल की तरफ। तो रास्ते में देखते हैं कुछ ऐसा कोई पॉइंट मिलता है कि जो आपको दिखाया जाए, तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा जी। तो दोस्तों, अभी एक पॉइंट आया रास्ते में, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और उसका कुछ हकीकत भी मैं आपको भी बताऊँगा, ठीक है। तो मैं अभी जा रहा हूँ उस पॉइंट की तरफ। ये देखिए, ये क्या है, साइकिल।
जी तो दोस्तों ये है जी साइकिल, जिसको बोलना जाता है बाबा आदम की साइकिल। ये हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने इसका नाम बाबा कैद आजम की साइकिल, सॉरी बाबा आदम की साइकिल इसका नाम रखा हुआ है। तो ये बिल्कुल एक मेरे ख्याल से बिल्कुल झूठ पर मबनी एक कहानी है और कुछ भी नहीं है। ये गोल चक्कर है जिद्दा रोड, जिद्दा में किंग फहद रोड के ऊपर। तो यहाँ पे इन लोगों ने ये साइकिल लगाई हुई है और जो है वो हमारे पाकिस्तानी जो हैं और बांग्लादेश के इस तरह के जो दोस्त हैं हमारे, तो वो कहते हैं जी ये बाबा आदम की साइकिल है। तो अगर इसमें कुछ, मेरे ख्याल से अगर इसमें कुछ सच्चाई होती, तो क्या ये इस तरह से बाहर इस तरह चौंक में पड़ी होती रोड के ऊपर शोर के, ये किसी म्यूज़ियम में होती, सिक्योरिटी में होती, इस तरह से मेरा मतलब है रोड के ऊपर खड़ी होती। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ये जो है ना, ये बिल्कुल एक झूठ पर मबनी एक कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बाबा आदम की साइकिल नहीं है। हाँ, और एक चीज़ मैं और आ रहा हूँ, जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो अक्सर अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को यहाँ पे लेके आते हैं, उनको बोलते हैं ये बाबा आदम की साइकिल है। वो बेचारे इस चक्कर में यहाँ पे नवाफल पढ़ रहे होते हैं और कुछ हाजी भी आए होते हैं जो उम्रा के लिए, और इस तरह से कुछ हाजी भी इधर आए होते हैं। वो अपने पाकिस्तानी भाई जो हैं हमारे, उनको दिखाने के लिए क्या हुआ, हम आपको बाबा आदम की जो है वो साइकिल दिखाते हैं। तो अगर ये सच होता, ये वाकई ही बाबा आदम की साइकिल होती, तो क्या ये इधर ऐसे चौक में खड़ी होती? ज़रूर ये किसी म्यूज़ियम में कुछ मतलब एंटीक, ठीक है, और अनमोल चीज़ थी ये। अगर ये वाकई बाबा आदम की साइकिल थी तो ये अनमोल चीज़ थी। तो वो सऊदी गवर्नमेंट जो है इसको इधर रोड के ऊपर तो नहीं छोड़ती, ज़रूर किसी म्यूज़ियम में रखती विज़िटर के लिए। तो यार ऐसा ही बस आप देख ही सकते हैं।